चलो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर मौजूद जो नोट्स होंगे उनमें से किसी एक नोट के कंटेंट किसी एक नोट को हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे, पकड़ के उसके कंटेंट में क्या कर देंगे, चेंज करेंगे। यही हमारा टॉपिक है। उसके लिए मैंने हेडिंग दे दिया मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ ए नोट प्रेजेंट इन ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट। मतलब जो भी हमने बताया है कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर मौजूद जो नोट्स होंगे उसमें किसी एक नोट के कंटेंट को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स बना रखा है यहाँ पे, और इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हमारा फर्स्ट नोट है। फर्स्ट नोट के नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपका है 2060, यानी ये नोट इससे लिंक हो गया। इसमें इस सेकंड नोट के डेटा वाले सेक्शन में कुछ डेटा दे देते हैं, और इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट नोट का एड्रेस यानी 2080, और यहाँ पे मैंने 30 दे दिया। और यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट नोट के सिंगली लिंक्ड लिस्ट के का जो लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट में हमेशा नल वैल्यू होती है। इस तरीके से हमने कुछ नोट्स बना लिया, ठीक है। और जब भी आपको कोई फंक्शन बनाना होगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो बेस्ट तरीका यही है कि हम पहले इस तरीके से नोट्स बना लें, फिर आपके लिए कोडिंग करना आसान हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ये। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना जानते हो तो बहुत आसानी से आप उसको कोड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक फर्स्ट नाम का पॉइंटर हम पहले से ले रखे हैं, और जो फर्स्ट नाम का पॉइंटर होगा वो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है अगर नोट्स बने होंगे तो। अगर सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंतर्गत हमने कुछ नोट्स बना के रखा होगा तो उस केस में फर्स्ट नाम का पॉइंटर किसके एड्रेस को स्टोर करता है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को। और अगर इन केस हमने कोई नोड नहीं बनाया है तो उस केस में जो फर्स्ट नाम का पॉइंटर होगा, अगर हमने कोई नोड नहीं बनाया है तो उस केस में जो फर्स्ट नाम का पॉइंटर होगा उसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी, नल वैल्यू, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं वाइड मॉडिफाई नाम का। हमने एक फंक्शन बना दिया वाइड मॉडिफाई नाम का। अब हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंटर हमको ज़रूरत पड़ेगी, एक पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उस पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं नोड डेटा टाइप का यूज करते हुए नोड, और यहाँ पे टेम्प क्या हो गया, पॉइंटर। और यहाँ पे आप कमेंट में आप नोड को डिफाइन कर सकते हो। नोड को ऑलरेडी हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, और नोड का टाइप क्या है, नोड का टाइप है हमने ऑलरेडी जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, ठीक है, वहाँ पे हमने इस नोड को भी डिफाइन किया है। नोड क्या है, एक न्यू नेम है, किसके लिए था, स्ट्रक्ट और डेटा स्ट्रक्ट हो गया स्ट्रक्चर का कीवर्ड, फिर उसके बाद नोड स्ट्रक्चर का नाम था, और फिर नोड। इस तरीके से हमने इसको अलग से, इसको आपको मेंशन नहीं करना है प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम से सेपरेट है। तो आप देखिए ये वहाँ पे हमने क्या किया था, स्ट्रक्ट नोड जो कि डेटा टाइप एज ए डेटा टाइप यूज कर रहे थे, जिसकी सहायता से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन कर रहे थे। तो उसके लिए हमने एक नया नाम क्रिएट किया था नोड, और इसी न्यू नेम की सहायता से हम बार बार किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। मतलब जितने भी पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं इसी नोड की सहायता से डिफाइन कर रहे हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। सिर्फ आपको नोड का मतलब बता रहे थे। नोड एक प्रकार का यहाँ पे डेटा टाइप है, किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। अब हम कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, एक सी नाम का वेरिएबल लेते हैं जो क्या करेगा, हमारे पोजीशन को काउंट करेगा। मतलब जैसे जैसे सिंगली लिंक्ड लिस्ट में हम मूव करेंगे आगे की तरफ, वो हमारी पोजीशन को बताता जाएगा। फिर हम एक पोजीशन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। पोजीशन नाम का वेरिएबल का क्या यूज है, यहाँ पे पोजीशन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम किस नोड के कंटेंट में परिवर्तन करना चाहते हैं। जिस नोड के कंटेंट में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन, कि मतलब किस पोजीशन पे मौजूद नोड के कंटेंट में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नम नाम का वेरिएबल लेंगे। नम में वह नंबर होगा जिससे हम पहले से मौजूद नोड के अंदर मौजूद डेटा को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या से नोड्स प्रेजेंट है कि नहीं है। भाई किसी नोड के कंटेंट में परिवर्तन हम तब करेंगे ना जब नोड प्रेजेंट होंगे, और नोड अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमने पहले बता दिया है तो उस केस में फर्स्ट में क्या होगा, नल वैल्यू। तो हम ये केस लेके चेक कर लेते हैं, इफ फर्स्ट इज इक्वल टू
नल के। ऐसा कब होगा? जब कोई भी नोड नहीं बना होगा। हम यहाँ लिख देंगे प्रिंटफ में नो नोड विल बी प्रेजेंट टू मॉडिफाई द कंटेंट, कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए कोई भी नोड इस समय प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने नोड बना के रखा हुआ है इसलिए आप देख सकते हो कि फर्स्ट के अंदर नल नहीं है, बल्कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो फर्स्ट के अंदर कौन सी वैल्यू है 2040, यानी यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिलेगी 2040, जो कि नल के बराबर नहीं है। ये कंडीशन होगी फॉल्स होगी तो आपको पता है इसकी बॉडी से बाहर जाएगा। तो अब हम इस इफ़ का एक एल्स बनाते हैं, इस इफ़ का हम क्या बनाते हैं एक एल्स बनाते हैं। तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहाँ जाएगा एल्स पे आएगा। एल्स पे आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोजीशन दे देते हैं। सबसे पहले हम क्या देंगे पोजीशन, मतलब ये पता चल गया कि नोड्स हैं। अब किस पोजीशन पे मौजूद नोड्स में आप परिवर्तन करना, किस पोजीशन पे मौजूद नोड के कंटेंट में आप चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए हम पोजीशन देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए इंटर द पोजीशन, मैंने पोजीशन दे दिया। अब स्कैनर से हम पोजीशन की वैल्यू एंटर कर लेते हैं और उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल ले रखा है मॉड डी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया एड्रेस ऑफ यूज। अब जब हमने पोजीशन एंटर कर दिया, ठीक है, तो अब हम एक लूप चलाएंगे। लूप क्यों चलाएंगे? क्योंकि हमको नोड टू नोड मूव करना है। नोड टू नोड क्यों मूव करेंगे? क्योंकि आपको उस पोजीशन पे पहुंचना है जिस पोजीशन पे मौजूद नोड के कंटेंट में हमको परिवर्तन करना है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमको पोजीशन नंबर 3 पे मौजूद जो नोड है, पोजीशन नंबर 3 की बात करें तो ये पोजीशन नंबर 1 पे नोड मौजूद है, ये पोजीशन नंबर 2 पे मौजूद है, और इस नोड का पोजीशन क्या है 3 है। तो हम इस 3rd पोजीशन पे मौजूद नोड के कंटेंट में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये नोड हमारा फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काउंटर लिए हैं सी, जो हमारे पोजीशन को काउंट करेगा। जैसे जैसे हम मूव करेंगे वैसे वैसे सी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लूप चलाते हैं वाइल, एल्स में ही है वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल के। कब तक मूव करना है? जब तक टेम्प के अंदर क्या नहीं रहता नल। एक चीज़ और हमने मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पे, हमने टेम्प को डिफाइन तो किया है, टेम्प को हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो आप एक काम करना, टेम्प को वैल्यू यहीं पे दे देना प्रिंटफ के पोजीशन के पहले, ठीक। तो हम क्या करते हैं, टेम्प को वैल्यू दे देते हैं फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा प्रिंटफ के ऊपर मैंने लिखा है टेम्प असाइनमेंट फर्स्ट, यानी फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 2040, और वही वैल्यू किस में चली गई टेम्प में। तो टेम्प में भी कितना हो गया 2040, यानी टेम्प हमारा कहाँ चल रहा है फर्स्ट। अब देखिए इस समय मैंने कंडीशन क्या दिया, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल के। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 2040, नॉट इक्वल टू नल के कंडीशन होगी ट्रू। तो यहाँ सी प्लस प्लस करके हम सी की वैल्यू बढ़ाते हैं। सुनिए, ये कंडीशन ट्रू होगी तो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो सी की वैल्यू 0 थी, 0 से कितनी हो जाएगी 1। फिर हम देखेंगे इफ़ क्या उस पोजीशन पे हम हैं। इफ़ पोजीशन को कंपेयर करें किससे, अगर पोजीशन की वैल्यू बराबर हो गई किसके सी के, और ये कब होगा जब हम उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो अभी फिलहाल देखिए क्या हो रहा है। अभी पोजीशन पे कितना हमने दिया था 3, और सी की वैल्यू कितनी है 1, यानी इस कंडीशन में अभी हमको कुछ नहीं करना है। अभी हम इसकी बॉडी बना के हम इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जब हम उस पोजीशन पे पहुंचे नहीं तो हम मॉडिफाई थोड़ी ना करेंगे। सबसे पहला काम है उस पोजीशन पे पहुंचना, यानी पोजीशन की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो इसका एल्स बनाते हैं, इस इफ़ का एल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमने एल्स बना दिया। एल्स में हम क्या करते हैं, टेम्प को मूव कराते हैं। एल्स में हम क्या करेंगे, टेम्प को मूव कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन हमारा थोड़ी ना है, पोजीशन तो हमारा यहाँ है। तो टेम्प को हम मूव कराएंगे। तो टेम्प को मूव कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, टेम्प में असाइन कर देता हूँ किसकी वैल्यू, टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू। तो टेम्प मीन्स 2040, टेम्प के नेक्स्ट की बात करेंगे तो 2060, मतलब इस पूरे का मतलब हो गया 2060। ये किस में चला गया टेम्प में, यानी टेम्प हमारा मूव करके यहाँ पे आ गया 2060। अब देखिए क्या होगा,
इसके बाद हम लूप की बॉडी क्लोज करेंगे, तो ये सीधे फिर यहाँ से एल से फिर कहाँ जाएगा, इस एल से आएगा वापस इस लूप पे, यानी इसमें टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई 2060, नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा कितना हो जाएगा 2, फिर देखिए पोजीशन में तो 3 है, सी की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, अब भी कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर अब चूंकि इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो रही है इसलिए इस एल्स पे आएगा, एल्स पे आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प इस समय हमारा है 2060 पे, इसके नेक्स्ट की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 2080, चला जाएगा टेम्प में, तो टेम्प हमारा यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, फिर वापस आएंगे लूप पे तो 2080 नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू, सी की वैल्यू बढ़ाएगा तो सी की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो जाएगा 3, सी की वैल्यू बढ़ाएगा हो जाएगा कितना 3, जब 3 हो गया तो अब देखिए पोजीशन की वैल्यू भी 3 हो गई, सी की वैल्यू भी 3 हो गई, यानी उस पोजीशन पे हम पहुंच गए जिस पोजीशन पे मौजूद नोड में हम क्या करना चाहते हैं, चेंज कर मॉडिफाई करना चाहते हैं। अब जब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए तो सबसे पहला काम क्या है, डेटा को एंटर करना है, तो हम डेटा को एंटर कर लेते हैं, प्रिंटफ इंटर ए नंबर, हम नंबर को एंटर कर लेते हैं, और इसके लिए हमने वेरिएबल यहाँ पे आप देख सकते हो डिफाइन करके रखा हुआ है, इस स्कैनफ मॉड डी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एड्रेस ऑफ नोड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस पोजीशन पे पहुँच गए हैं, अब क्या करना है, इसके डेटा में, ये तो डेटा है, इसके डेटा में हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो डेटा में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, टेम्प तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो टेम्प का डेटा, टेम्प के डेटा में हम क्या असाइन कर देंगे, टेम्प के डेटा में हम लोग असाइन कर देंगे किसको, नम को, ठीक है। इसके बाद एक मैसेज दे दीजिएगा प्रिंटफ में, प्रिंटफ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, प्रिंटफ कंटेंट ऑफ ए नोड इज मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड /n करके हम डबल कोट्स लगा क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि हम जब नोड का कंटेंट चेंज हो गया तो फिर हमको फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस इफ़ की बॉडी को हम क्या करते हैं, क्लोज, ये जो इफ़ की बॉडी हमने यहाँ पे ओपन करके रखा था, इस बॉडी को हमने क्या कर दिया, क्लोज, तो देखिए ये इफ़ की बॉडी क्लोज हो गई, ये एल्स की बॉडी हमने ओपन किया था, इसको क्लोज किया, ये जो क्लोज हुआ है ये किसकी बॉडी है, इस लूप की बॉडी है, ये किसकी बॉडी है, आपकी लूप की बॉडी है, ठीक है। अब देखो ये लूप की बॉडी क्लोज हुई है, अभी इस एल्स की बॉडी बाकी है, तो ये किसकी बॉडी हो गई, ये एल्स की बॉडी हो गई इसकी, फिर इस की बॉडी ऑलरेडी क्लोज है, फिर एक ये मॉडिफाई, मतलब इस फंक्शन की बॉडी को हमको क्या करना है, मतलब इतने सारे कर्ली ब्रेसेस को आपको क्या करना है, क्लोज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेम्प के डेटा में क्या चला गया, नम, नम में मान लीजिए हमने यहाँ पे जो स्कैनअप था हमने कंटेंट में मॉडिफाई नहीं किया, स्कैनअप में हम नम की कोई वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने दे दिया 200, तो जब 200 दे देंगे तो 200 कहाँ चला जाएगा, टेम्प के डेटा में, टेम्प कहने का मतलब 2080, और इसके डेटा वाला सेक्शन की बात करें तो इसकी बात हो रही है, इसमें क्या असाइन हो गया, नम, नम असाइन होने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कितना हो गया। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम लोग किसी भी कंटेंट, किसी भी नोड पे जाके उसके कंटेंट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझा रहे हैं, लेकिन पहले हम इसको आपको रन करा के दिखा देते हैं। चलिए देखिए, हम एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने VS कोड में मॉडिफाई नाम का एक फंक्शन बना के रखा हुआ है। हम इस फंक्शन को भी टेस्ट कर लेते हैं। अब इस बार पोजीशन हम ले लेते हैं कितना, सुनिए, इस बार पोजीशन में हमने कितना ले लिया, 2। अब देखिए यहाँ पे हमने एक मॉडिफाई नाम का फंक्शन बना के रखा हुआ है। यहाँ पे टेम्प नाम का वेरिएबल भी हमने डिफाइन करके रखा हुआ है। सी लिया है, ये हमने आपको बता दिया, सी हमारे पोजीशन को काउंट करेगा। पोजीशन लिया है, पोजीशन में हम फर्दर वैल्यू एंटर करेंगे, ये हमने पहले ले लिया, इसको बाद में देखेंगे।
ठीक है। नम नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हम नंबर को एंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट नाम का एक पॉइंटर है, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अगर नोड्स बने होंगे तो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, अदरवाइज किसको पॉइंट करेगा, नल वैल्यू। और यहाँ पे मैंने ये चेक किया है कि आपने नोड बना के रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ है। अगर कोई नोड नहीं बना होगा तो उस केस में होगा नल, नल नल के इक्वल हो जाएगा, प्रिंट करेगा नो नोड विल बी प्रेजेंट टू मॉडिफाई द कंटेंट्स। कोई नोड मौजूद नहीं है जिसके कंटेंट में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। चूँकि अब ऐसा है नहीं, यहाँ पे देखिए हमने चूँकि नोड बना के रखा हुआ है, इसलिए फर्स्ट में क्या होगा, एड्रेस किसका, फर्स्ट नोड का। उस केस में यहाँ पे क्या होगा 2040, जो कि नल के इक्वल नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो देखिए इसका एल्स पे आएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप देख सकते हो, कंडीशन जब फॉल्स होगी तो इस एल्स पे आएगा। इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पे आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, पोजीशन। तो पोजीशन की वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ 2। पोजीशन यहाँ 2 में आके स्टोर हो गया। फिर देखिए टेम्प को हमने ऊपर ही, टेम्प को हमने वैल्यू नहीं दिया है, दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टेम्प को ऑलरेडी वैल्यू दे रखा है। फर्स्ट की वैल्यू हमने किसको दे रखा था, टेम्प को, यानी टेम्प भी हमारा इसी नोड पे है, फर्स्ट नोड पे। तो आप देख सकते हैं टेम्प में कितना है 2040 नॉट इक्वल टू नल के, कंडीशन होगी ट्रू होगी तो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। सी में 0 था, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। पोजीशन में कितना है, तो देखिए 2 1 के इक्वल नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स होगी तो ये सीधा एल्स पे आएगा। इसका एल्स हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। और ज़्यादा ऊपर चला वही है। देखिए जब कंडीशन फॉल्स होगी इफ की, एक सेकंड रुक जाइए, पोजीशन हमने कितना दिया था 2 और काउंट सी की वैल्यू कितनी थी 1। इसकी जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आप देख सकते हैं ये इफ की बॉडी है, इस बॉडी से बाहर आएगा कहाँ पे, इस एल्स वाले पार्ट पे आएगा। और होगा क्या, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प मीन्स 2040, इसका नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में कितना है 2060, यानी टेम्प हमारा यहाँ से मूव करके सेकंड नोड पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से टर्न होकर कहाँ जाएगा, इस लूप पे आएगा। यहाँ देखिए वाइल लूप लिखा गया है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल के, टेम्प में कितना इसमें 2060, जो कि नल नहीं है, कंडीशन होगी ट्रू। सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, ध्यान से देखिएगा, सी की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी 2, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। पोजीशन में कितना था 2 और यहाँ पे भी 2 हो गया, 2 के इक्वल हो गया, प्रिंट करेगा इंटर ए नंबर। मतलब हम उस पोजीशन पे पहुँच गए जिस पोजीशन पे मौजूद नोड के कंटेंट में हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं। फिर इंटर ए नंबर हम दे देते हैं 50। ठीक है, फिर टेम्प के डेटा, टेम्प देखिए हमारा कहाँ पे है 2060 पे, इसके डेटा में हम क्या भेज देते हैं, टेम्प का डेटा मीन्स ये वाला सेक्शन, इसमें हम किसको असाइन कर रहे हैं, नम को। नम में मैंने कितना लिया 50, क्या 50 हो गया। फिर कहेंगे यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया, नोड ऑफ ए कंटेंट इज मॉडिफाइड, मतलब जिस नोड के कंटेंट में आप चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंज हो गया। फिर ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करेगा तो लूप की बॉडी से बाहर कर देगा, तब तक हमारा कंटेंट परिवर्तित हो चुका होगा। फिर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करके हम इसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब इसको हम रन करा के दिखा देते हैं। फिर किसी भी पोजीशन पे जाके मौजूद नोड्स में अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप आसानी से चेंजेस कर सकते हो। इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने मेनू दिख रहा है। हम क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट टाइम ही मॉडिफाई करना चाहेंगे तो इस समय सुनिए, फर्स्ट टाइम ही अगर हम चॉइस में 9 दे देते हैं तो चूंकि अभी कोई नोड नहीं है तो मैसेज दे देगा नो नोड विल बी प्रेजेंट
टू मॉडिफाई द कंटेंट्स। कोई नोड बना ही नहीं है, तो जब नोड बना ही नहीं होगा तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर से मैंने एक 1 दे दिया। अब हम कुछ नोड्स बना लेते हैं। 2 नोड बन गए। एक बार और मैं 1 देता हूँ, थर्ड नोड बन गया। अब चॉइस में हम सेकंड को चूज करते हैं, तो सेकंड को चूज करेंगे तो क्या करेगा, नोड्स के कंटेंट को इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। ठीक है। अब मान लीजिए हम सेकंड नोड में मॉडिफाई करना चाहते हैं, किसके कंटेंट में, सेकंड नोड। हम यहाँ से क्या यूज करेंगे, 9। यहाँ से पोजीशन दे देंगे, पोजीशन हमने क्या दे दिया, 2। अब यहाँ से नंबर कह रहा है, नंबर मैं देता हूँ 50। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, नोड ऑफ ए कंटेंट इज मॉडिफाइड, मतलब नोड के कंटेंट में चेंज हो गया। अब हम फिर से डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो चॉइस में क्या देंगे, 2। और 2 पे जाके देखेंगे तो आप देखिए फर्स्ट नोड की वैल्यू 10 थी, सेकंड नोड की वैल्यू जो कि 20 थी, अब मॉडिफाई होकर कितनी हो गई, 50 हो गई। अब हम चॉइस में थर्ड देके प्रोग्राम से बाहर आ जाए। इस तरीके से हम किसी भी नोड के कंटेंट में चेंजेस कर सकते हैं।